हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ कॉइन चेंज मिनिमम कॉइन्स। तो ये कॉइन चेंज का ही कॉइन चेंज परमुटेशन या कॉम्बिनेशन अगर कोई भी आपने सवाल किया हो तो उसका ही एक वेरिएशन। बेसिकली पिछले वीडियो हमने क्या देखा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन और कॉइन चेंज परमुटेशन दोनों ही देखे थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन का ही एक वेरिएशन है। कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में आपको नंबर ऑफ़ कितने कॉम्बिनेशन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि आप ये डिनोमिनेशंस यूज़ करके ये सम बना पाए। ठीक, ये आपको निकालना होता है नंबर ऑफ़ कितने ऐसे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, ये होता है कॉइन चेंज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स किस किस कॉम्बिनेशन में चाहिए होंगे, यानी कि उसमें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी कॉइन्स हो किसी भी कॉम्बिनेशन में। इसमें आपको पूछा गया है कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ ऐसे कॉम्बिनेशन ये मत बताओ, तुम बताओ कि जितने भी नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से जो ऐसा मिनिमम वाला सेट है जिसमें सबसे कम कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं वो तुम सेट का बता दो काउंट मुझे कि कितने मिनिमम कॉइन्स में तुम बना सकते हो। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें मैंने कॉइन चेंज परमुटेशन और कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन दोनों डिस्कस किए थे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों तरीकों में कैसे एक तरीका आपके कॉम्बिनेशन बना देता है, कैसे एक तरीका परमुटेशन रोक देता है। ठीक, ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो आप कुछ ना कुछ मिस जरूर करेंगे इस क्वेश्चन में। फिर भी मैं एक बार उसकी एक आइट्रेशन बता दूंगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख के आइएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे और क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। ठीक, तो क्वेश्चन है, देखो पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था कि ये देखो 2, 3, 4 के कॉइन्स हैं आपके पास, आपको किसी के 7 रुपये देने हैं, तो आप कैसे दे सकते हो? तो या तो आप 2 रुपये का एक सिक्का, 2 रुपये का एक सिक्का, 3 रुपये का एक सिक्का, ये एक तरीका है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपके पास है कि क्या करो आप 3 रुपये का सिक्का दो, 4 रुपये का सिक्का दो। ठीक, ये दो कॉम्बिनेशन थे आपके, दो कॉम्बिनेशन ये थे। परमुटेशन वाला क्या था? परमुटेशन में यही जो तरीके हैं कॉम्बिनेशन के यही परम्यूट भी होंगे। कैसे? 3 बीच में आ जाएगा, फिर एक तरीका आपका है कि 3 सबसे लास्ट में रहेगा और एक तरीका 3 सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक, ये 3 तरीके परमुटेशन के और ये एक तरीका कॉम्बिनेशन का, दोनों सेम है। ऐसे ये 3, 4, अब ये 3, 4 भी परम्यूट होगा। 3, 4 कैसे परम्यूट हो सकता है? 4, 3। तो यानी कि परमुटेशन में आपके ये 5 तरीके आ रहे थे और कॉम्बिनेशन में आपके ये 2 तरीके आ रहे थे। ठीक, अब ये 2 तरीकों में से ये 2 तरीके, क्योंकि टोटल तरीके हैं, जितने तरीक़ों से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आप इन डिनोमिनेशंस का यूज़ करके इतने रुपए किसी के पे कर दो। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इतने तरीक़ों में से ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। तो देखो, इस तरीके में तुम्हारे 3 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरीके में आपके 2 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 कॉइन्स। ठीक, तो बेसिकली डीपी का ही एक वेरिएशन है। डीपी क्या आपका काम करता है? डीपी का मेन यूज़ होता है कि जब आपको सारे तरीके एक्सप्लोर करके कुछ ना कुछ उससे करना हो, तो ये 2 तरीके के प्रॉब्लम्स पे आपका मेनली यूज़ हो जाता है। किस में? एक तो जब आपको सारे तरीके यूज़ करके आपको किसी एक कंडीशन के बेसिस पे बताना हो कि इतने नंबर ऑफ़ वेज ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सारे तरीके देखो, उनमें से बताओ कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपका जो सम है वो 7 के बराबर आ जाएगा। तो आप ऐसे नंबर ऑफ़ वेज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ वेज निकालना भी डीपी से आपका हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि सारे तरीके देखो, वैलिड तरीके देखो, अब वैलिड तरीक़ों में जो ऑप्टिमल तरीका है वो निकाल के दो मुझे। अब इस केस में ऑप्टिमल का मतलब क्या है? इस केस में ऑप्टिमल का मतलब है कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स यूज़ हो रहे थे, या आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स भी पूछ सकता था, या कोई और कंडीशन भी दे सकता था कि सारे तरीके देखो, उनमें से मुझे एक ये जो बेस्ट तरीका है ये निकाल के दे दो। वो उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जनरली आइडिया आपका सेम रहेगा कि आपको सारे तरीके देखने, या तो आपको सारे तरीक़ों का काउंट दे देना है कि टोटल कितने तरीके ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सारे तरीके देखो और उनमें से जो बेस्ट तरीका हो वो तरीका निकाल के दे दो। ठीक, ये 2 जनरली क्वेश्चंस में डीपी आपका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो एक बार आइए देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था। अगर आप वो वीडियो देख के आए तो आपको ये पार्ट तो आपको स्किम करके देखना है एक तरीके से। अगर वो वीडियो नहीं देख के आए तो आप देख के आइए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक, तो वो तरीका क्या था? वो तरीका था कि जितने रुपये पे करने हैं उतने साइज़ की एक एरे बन जाएगी। यहाँ पर आपको 7 रुपये पे करने हैं, 7 साइज़ की एक एरे बन जाएगी। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जो देख के आ रहा होगा उसको ये रिपीटेड लगेगा, लेकिन जो नहीं देख के आया उसके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। ठीक, आपके पास कॉइन कौन से? कॉइन है 2, 3, 4, पैसे देने आपको 7 रुपये। अब क्या होता है, आप क्या करते हो, एक कॉइन उठाते हो,
क्या बताया था मैंने कि एक किसी जेब में हाथ डालोगे, एक सिक्का निकल के आएगा। कौन सा सिक्का निकला? पहले जेब में हाथ डाला तो, पहले जेब में हाथ डाला तो 2 रुपये का सिक्का निकला। अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे सारे जिनको आपने उधार दिया था, आप उनसे कहोगे कि देखो मेरे पास जेब में से ये 2 रुपये का सिक्का निकला है, अब 2 रुपये से मैं तुम लोग को कितने तरीके से पे कर सकता हूँ, ये मेरे को देखना है। ठीक, 0 रुपये पे करने का हमेशा एक तरीका था, ये हमने पहले ही देख रखा था। 0 रुपये पे करने का कैसे एक तरीका था, जो कि खाली तरीका होता है, किसी को ना कुछ दो ना किसी से कुछ लो, 0 रुपये पे होगा। ठीक, किसी को 1 भी रुपया नहीं दिया आपने, 0 रुपये पे हो गए आपके। अब देखो, अब किसी के 2 रुपये चुकाने हैं आपको, 1 रुपये चुकाने मान लो, 2 रुपये का कॉइन है आपके पास, किसी के 1 रुपये चुकाने हैं, 2 रुपये का कॉइन है, चुका ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमको कुछ वापस लेना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को 2 रुपये का सिक्का दे दिया, उसके तुम्हें 1 ही रुपये चुकाने थे तो 1 रुपये उसको वापस देना पड़ेगा। यहाँ पे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है, तो इसलिए 1 रुपये नहीं चुका पाओगे तुम। ठीक, अब बात आई किसी के 2 रुपये चुकाने, तुम्हारे पास है 2 रुपये का सिक्का, तो क्या होता था, तुमने कहा कि 2 रुपये का सिक्का तो मैं दे दूंगा तुम्हें, और साथ में अगर तुम मेरे को बता दो कि किसी के 0 रुपये कैसे चुकते हैं, किसी के 0 रुपये कैसे चुका जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसी 0 रुपये के चुकाने वाले तरीकों के पीछे अपना 1-2 रुपये का सिक्का भी लगा दूंगा, तो 2 रुपये चुक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उसने कहा 0 रुपये देखो चुकाने का एक तरीका होता है कि किसी को कुछ भी मत दो, किसी को कुछ नहीं दोगे तो 0 रुपये चुक जाएंगे। इसने कहा ठीक है, फिर किसी को कुछ भी मत दो और उसके पीछे मेरा 1-2 रुपये का सिक्का लगा लो, तो एक तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका आ गया, कैसे, किसी को कुछ भी नहीं दिया और उसके पीछे 1-2 रुपये का सिक्का डाल दिया। ठीक, अब किसी के 3 रुपये चुकाने हैं, 3 रुपये कैसे चुकेंगे, 3 रुपये चुकाने के लिए किसी को 3 रुपये का सिक्का दोगे आप, और आप पूछोगे क्या कि किसी के 1 रुपये कैसे चुकाए जाते हैं। ठीक, इसने कहा देखो 1 रुपये चुकाने का अभी तक हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये का सिक्का कभी आया ही नहीं है। 1 रुपये चुकाने के लिए 1 रुपये का सिक्का ही होना ज़रूरी है। तो इसने कहा कि देखो हमें तो नहीं पता कैसे चुकाया जाता है। तो इसने कहा तुम्हें अगर 1 रुपये ही नहीं चुक रहे तुमसे, तो मैं उसके पीछे 2 रुपये का सिक्का लगा के किसी के 3 रुपये भी नहीं चुका पाऊँगा। तो 3 रुपये भी नहीं चुक पाएंगे 2 रुपये के सिक्के से। ठीक, अब 4 रुपये की बात आई, 4 रुपये की बात आई तो इसने कहा ठीक है 2 रुपये का मैं सिक्का ही लगाने को तैयार हूँ, और तुम लोग मुझे बता दो कि 2 रुपये किसी के कैसे चुका जाते हैं। इसने कहा हाँ ये हम बता सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास, एक तरीका है कैसे 2 रुपये चुकाने का। 2 रुपये चुकाने का एक तरीका है हमारे पास कि किसी को 2 रुपये कैसे चुकेंगे। 2 रुपये है कि किसी को कुछ मत दो और उसके बाद एक उसको 2 रुपये का सिक्का पकड़ा दो। तो किसी को कुछ नहीं दो, ठीक, उसके पीछे 1-2 रुपये का सिक्का लगा दो, और तुमको अब 4 रुपये चुकाने हैं, तो इसलिए 2 रुपये जैसे चुकते हैं उसके पीछे तुम्हें 1 और 2 रुपये का सिक्का लगाना है। ठीक, तो यही हो गया तरीका। एक तरीका आपका 4 रुपये चुकाने का भी आ गया, क्या, कुछ मत दो, फिर 2 रुपये दो, फिर 1 और 2 रुपये का सिक्का लगा दो। ठीक, अब 5 की बात आई, 5 को चुकाने के लिए क्या होगा, अब आप बताइए मुझे 5 को कैसे चुकेगा। इसने कहा कि मेरे पास 2 रुपये का सिक्का है और तुम लोग मुझे बता दो कि 3 रुपये कैसे चुकाए जाते हैं। इन लोगों ने कहा देखो अभी तक हम नहीं कुछ फाइंड आउट कर पाए हैं कि 3 रुपये कैसे चुकाएं किसी का। तो इसने कहा ठीक है, फिर 5 रुपये भी मैं नहीं चुका पाऊँगा, कोई बात नहीं। 6 की बात आई, इसने कहा 2 रुपये चुकाने को मैं तैयार हूँ, 4 रुपये तुम लोग बता दो कि कैसे चुका जाते हैं। 4 रुपये बताने के लिए हाँ इन्होंने कहा एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है कि किसी को पहले कुछ मत दो, 2 रुपये दो, फिर 2 रुपये दो, 4 रुपये चुक गए। इसने कहा ठीक है, अब तुम लोग 4 रुपये चुका पा रहे हो, मेरे पास 2 रुपये का सिक्का है, ये लो मेरा 2 रुपये का सिक्का, और जाके इनके 6 रुपये चुका दो। ठीक, तो एक तरीका और आ गया आपके पास 6 रुपये चुकाने का। क्या है वो तरीका, 2-2-2। 7 रुपये चुकाने हैं, फिर वही बात हो गई कि 2 रुपये चुकाऊँगा मैं, 5 रुपये का तरीका बताओ तुम लोग। 5 रुपये का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब हमने क्या देखा था कि इस आइटरेशन के बाद मेरा ये 2 रुपये का सिक्के का काम खत्म हो गया। 2 रुपये के सिक्के से जो जो योगदान हो सकता था वो सारे योगदान हमने देख लिए। ठीक, अब बारी आई किसकी, अब 3 रुपये के सिक्के की बारी है। दूसरी जेब में हाथ डाला आपने, आपकी जेब से क्या निकला, दूसरी जेब में हाथ डालते हैं आपकी जेब से निकला 3 रुपये का सिक्का। ठीक है, दूसरी जेब में हाथ डालते ही आपकी जेब से 3 रुपये का सिक्का निकला। आपने कहा ठीक है, अब 3 रुपये चुकाने के लिए कहाँ पे पहली बार 3 रुपये का सिक्के का काम आएगा। 0 रुपये चुकाने के काम नहीं आ सकता, 1 रुपये चुकाने के काम नहीं आ सकता, क्योंकि 3 रुपये का सिक्का दो तो वापस कुछ मिलेगा नहीं, 3 रुपये नहीं चुका पाएंगे। 2 रुपये का सिक्का नहीं काम आ सकता, 3 रुपये चुकाने में सबसे पहले 3 रुपये का सिक्के का काम आएगा। इसने कहा 3 रुपये का सिक्का मैं देने को तैयार हूँ, और 0 रुपये अगर तुम लोग किसी तरीके से बता दो कि कैसे दिए जाते हैं तो मैं उसके पीछे अपना 3 रुपये का सिक्का लगा दूंगा। इन लोगों ने कहा हाँ 0 रुपये देने के लिए हम तरीका बता सकते हैं। 0 रुपये देने के लिए एक खाली कुछ मत दो, किसी को कुछ नहीं दोगे तो 0 रुपये मिल गया उसको। इसने कहा ठीक है, कुछ मत दो तुम लोग, और उसके पीछे मैं एक 3 रुपये का सिक्का दे देता हूँ धीरे से। तो टोटल कितने, 3 रुपये चुक गए। तो एक तरीका था 0 रुपये चुकाने का, तो एक तरीका ही इसका भी आ गया। ठीक, खाली के पीछे 3 लगा दिया। अब 4 रुपये की बात आई, 4 रुपये कैसे चुकाओगे। 4 रुपये चुकाने के लिए 3 रुपये का सिक्का दोगे और पीछे पूछोगे कि 1 रुपये कैसे चुकाए जाते हैं।
इन लोगों ने कहा 1 रुपये चुकाने का अभी भी हम कोई तरीका पता नहीं कर पाए। तो इसने कहा फिर कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। 5 रुपये की बात आई। 5 रुपये चुकाने के लिए क्या करोगे? 5 रुपये चुकाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 रुपये मैं दे रहा हूँ, 2 रुपये तुम लोग बता दो कैसे चुका जाते हैं। इन लोगों ने कहा हाँ 2 रुपये हम तुम्हें बता सकते हैं कैसे चुका जाते हैं। एक खाली लो, उसके पीछे 2 का सिक्का डालो और अब तुम 3 का सिक्का डाल दो तो तुम्हारे 5 रुपये चुक जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, एक तरीका तो आ गया मेरे पास, है ना। अब 6 रुपये चुकाने हैं। 6 रुपये ने पूछा कि कैसे चुकाए जाते हैं। 6 रुपये ने इसने कहा कि 3 रुपये मैं चुका दूंगा और पूछ के आओ कि 3 रुपये तुम लोग अभी तक कैसे चुका रहे हो। तो इसने कहा 3 रुपये चुकाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि कुछ मत दो, 3 रुपये का सिक्का दो, और अगर तुम्हें अब 6 रुपये चुकाने हैं तो 3 रुपये जैसे चुकते हैं उसके पीछे एक 3 का सिक्का लगा दो। ठीक, तो एक तरीका इसका और आ गया हमारे पास, क्या? खाली, फिर 3 रुपये दिया तो ये 3 रुपये चुक गए। अब मेरे पास एक 3 का सिक्का तो मैं वो भी लगा देता हूँ। तो अब 2 तरीका होगा टोटल 6 रुपये चुकाने में। 7 की बारी आई। 7 की बारी में क्या होगा कि पहले दिया जाएगा कितना? 7 की बारी में 3 रुपये का सिक्का इसके पास है और ये पूछ के आएगा कि बताओ 4 रुपये कैसे चुकाए जाते हैं। इसने कहा कि एक तरीका है हमारे पास 4 रुपये चुकाने का। क्या तरीका है वो? कि कुछ मत दो, 2 रुपये दो, फिर 2 रुपये दो। अब तुम्हारे पास 4 रुपये चुक गए। देखो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 3 का सिक्का था, वो तुमने लगा दिया, 7 रुपये चुक गए। ठीक, अब इस आइट्रेशन के बाद इस एरे में 2 और 3 रुपये के सिक्के मिला के सारे जितने भी रुपए चुकाए जा सकते थे, जितने जितने तरीक़ों से, वो सारे तरीके हैं कि 0 रुपये चुकाने हैं 2 और 3 का कॉइन यूज़ करके तो एक तरीके से चुका सकते हो, 2 रुपये चुकाने तो भी एक तरीके से चुका सकते हो, 3 रुपये तो भी एक तरीके से, 4 रुपये तो भी एक तरीके से, 5 रुपये तो भी एक तरीके से, 6 रुपये 2 तरीके से। कैसे? 2 2 2 और 3 3। ठीक, 2 तरीके हैं तुम्हारे 6 रुपये चुकाने के, और 7 रुपये चुकाने के 2 2 2 2 और 3। ठीक, अब 4 रुपये का एक नया सिक्का ऊपर वाली जेब में आपने हाथ डाला, आपको 4 रुपये का सिक्का मिला। आपने कहा ठीक है 4 रुपये का सिक्का मिला, आइए देखते कैसे चुका सकते हैं। तो उसने फिर वही सेम चीज़, 1 रुपये चुका सकते हो 4 रुपये के सिक्के से? नहीं। 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 4 रुपये पे पहली बार काम आया। क्या होता है अब आपको पता है कि 4 रुपये खुद दोगे और 0 रुपये जाके पूछ के आओगे। 4 रुपये खुद दिया, 0 रुपये पूछ के, 0 रुपये खाली तरीके से चुकाया जा सकता है, उसके पीछे 4 लगा दिया। 2 तरीके हो गए आपके। 5 पे आए, अब आपको समझ में आने लगा क्या फॉर्मूला है। 5 पे आए तो 5 को चुकाने के उतने ही तरीके होंगे जितने आपके किसको? 1 को चुकाने का तरीका होगा, क्योंकि 4 रुपये ये देगा और 1 रुपये कहीं और से मिलेगा, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 1 रुपये चुकाने का ही कोई तरीका नहीं है। 6 के लिए क्या होगा? 6 के लिए वही तरीका होगा जो आपका 2 का तरीका होगा। 2 का तरीका क्या है? खाली के पीछे 2, अब इनका पीछे 4 लग गया तो एक और तरीका मिल गया। तो 6 रुपये चुकाने के 3 तरीके हैं टोटल आपके पास। 7 रुपये के लिए क्या होगा? 7 रुपये के देख लो, 4 लेके मैं बैठा हूँ। ठीक, तुम बता दो मुझे 3 रुपये कैसे चुकाए जाते हैं? 3 रुपये ऐसे चुकाए जाते हैं। तो एक तरीका और आ गया आपके पास। तो देखो 2 तरीके हो गए अब आपके 7 रुपये चुकाने के। और फाइनली अब आपने सारे कॉइन्स देख लिए, जो जो कॉइन्स आपके पास जेबों में पड़े थे वो सारे देख लिए। तो अब ये पूरी एरे में क्या पड़ा हुआ है कि ये तीनों कॉइन्स यूज़ करके इतने रुपये कैसे चुकाए जाते हैं, इतने कैसे चुकाए जाते हैं, इतने कैसे, इतने कैसे। आपको किसका काम है? आपको 7 रुपये चुकाने का काम है। तो आप टोटल देख लोगे यहाँ पे कि 2 तरीक़ों से चुकाए जा सकते हैं। ये था पिछला सवाल। बस मैंने एक बार रिकैप किया, किस लिए? ताकि किसी ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको लेफ्ट आउट ना फील हो। लेकिन अगर अभी भी आपको इसमें नहीं समझ में आया, आपको और डीप एनालिसिस चाहिए, आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस वाला चाहिए, तो वो सब आपको जाके पिछले वीडियो में देखना होगा, क्योंकि अगर वो सब भी मैं इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। अभी तक देखिए हम इस क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं कर पाए जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने आए थे, क्योंकि ये उसका बेस सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमें सारे तरीके निकालने थे, हमारे किसी भी पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? किसी भी पॉइंट की डेफिनेशन थी कि इतने इतने कॉइन यूज़ करके, किसी भी पॉइंट पे इतने कॉइन यूज़ करके आपका इतने रुपए चुकाने का कितने तरीके पॉसिबल हैं, ये आपका डेफिनेशन थी। अब आपको डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? अब आपको डेफिनेशन चेंज करनी है कि इतने कॉइन्स का यूज़ करके, ये डेफिनेशन सेम रहेगी, इतने रुपए चुकाने के यहाँ तक भी सेम रहेगी, कितने तरीके की जगह कितने मिनिमम कॉइन्स में ये चीज़ चुका सकते हो, ये अब आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। आइए देखते हैं फिर से कैसे। यही सेम एग्जांपल अगर हम लें, यही सेम एग्जांपल में हम देखेंगे। ठीक, ये सेम एग्जांपल लिया 0 1 2। अगर सवाल आपको आ गया होगा तो ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ अलग है ही नहीं ऐसा। आपने जो पिछले में किया था वही सेम चीज़ करनी है, बस डेफिनेशन के हिसाब से। अब आपको जो चीज़ स्टोर कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो अब आपके 0 रुपये चुकाने क्या, पिछले क्या था? 0 रुपये चुकाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? खाली। लेकिन यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं? यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं मिनिमम कितने कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। तो 0 रुपये चुकाने में कितने कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं?
₹0 चुकाने में 0 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, ₹0 चुकाने में 0 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। और पिछले में हमने बाकी सब में क्या भरा था, बाकी सब हमने 0 रख दिया था, लेकिन 0 एक वैलिड आंसर है इस केस में। पिछली बार 0 का हमारा कोई फ़र्क नहीं डाल रहा था, इस केस में 0 हमारा फ़र्क डालेगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स अगर आपने 0 कह दिए तो वो एक वैलिड आंसर माना जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसी कोई चीज़ डालनी है जो कि वैलिड ना हो। तो हमने लेट से मान लिया इंट मैक्स डाल लिया कि इसको चुकाने के लिए इंट मैक्स नंबर ऑफ़ कॉइन्स यूज़ होंगे, तो सब में इंट मैक्स डाल लिया मैंने, मान लो इंट मैक्स कोई भी बहुत बड़ी सी वैल्यू डाल ली, ठीक, या तो कोई ऐसी वैल्यू जो कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये एक मेरा इनवैलिड आंसर है, ठीक। अब बात आती है आप कैसे करेंगे इसको। देखो स्टार्टिंग की हमने 2 के साथ, 2 के सिक्के का पहला काम कहाँ पे पड़ता है, आपको पता है कि 2 या 2 के बाद ही काम पड़ता है। तो 2 पे आए, 2 पे आए, आपने पूछा कि बताओ कि ₹2 चुकाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे थे, यहाँ पे क्या पूछोगे, ₹2 चुकाने के मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने कॉइन्स यूज होंगे। तो इसने कहा देखो मैं ₹2 का एक सिक्का तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, और उसके पीछे ₹0 चुकाने के मिनिमम जितने कॉइन्स यूज़ होते हैं उनके पीछे अगर मेरा ₹2 का सिक्का लगा दो, यानी कि एक कॉइन मेरा लगा दो, और इसके तरीके पता कराओ ₹0 चुकाने के, तो इतने कॉइन्स प्लस मेरा एक कॉइन, यही तरीका होंगे मेरे मिनिमम नंबर ऑफ़ तरीके, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, ₹0 क्या पहली बात तो चुकाया भी जा सकता है, अगर चुकाया नहीं जा सकता होगा तो वहाँ पे इंट मिन पड़ा होगा, इंट मैक्स पड़ा होगा सॉरी, लेकिन अगर चुकाया जा सकता होगा तो कोई एक वैलिड वैल्यू पड़ी होगी। तो देखो ₹0 चुकाने के 0 मिनिमम कॉइन्स में आप ₹0 चुका सकते हो। तो इसने कहा ठीक है, 0 मिनिमम कॉइन्स में अगर ₹0 चुका सकते हो तो एक कॉइन मेरा ₹2 का लगा दो, उसमें टोटल मेरा एक कॉइन में यूज़ कर सकते हो। तो देखो अभी जो वैल्यू पड़ी है उससे क्या छोटी वैल्यू आ रही है, हाँ उससे छोटी वैल्यू आ रही है, तो अपडेट कर दो कि एक कॉइन में एक कॉइन दे के मेरा ₹2 चुकाए जा सकते हैं, ठीक। 3 पे आए, 3 का हमें पहले से पता है कि नहीं कोई तरीका होता है, क्योंकि ₹2 ये लगाएगा, ₹1 देखो ₹1 यूज़ करेगा। अब आप क्या करना चाहोगे, अब आप पूछोगे कि पहले क्या ₹1 चुकाया जा सकता है, इसने कहा नहीं चुकाया ही नहीं जा सकता। तो जब चुकाया नहीं जा सकता तो ₹1 चुकाने के मिनिमम तरीके भी आपके पास नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप 3 को छोड़ दोगे, ठीक। 4 पे गए आप, 4 पे आप पहुँचे, आपने पूछा कि ₹2 का एक सिक्का लगाने को मैं तैयार हूँ, ₹2 का एक सिक्का लगाने को तैयार हूँ मैं, और साथ में अगर मुझे कोई बता दे कि ₹2 चुकाने के मिनिमम कितने सिक्कों में ₹2 चुक जाते हैं, अगर कोई मुझे ये चीज़ बता दे कि ₹2 मेरे मिनिमम कितने सिक्कों में चुक जाते हैं, तो मैं उसी के पीछे अपना एक सिक्का और लगा दूंगा। तो इसने कहा ₹2 चुकाने का तो एक सिक्कों में ₹2 चुक जाता है, तो इसने कहा ठीक है, फिर एक सिक्का मैं भी लगा देता हूँ और 2 सिक्के दे के मैं अपना ₹4 चुका देता हूँ, ठीक। 2 सिक्के दे के मैं अपने ₹4 चुका देता हूँ। ₹5 देखो फिर से नहीं चुक पाएंगे, क्योंकि ₹2 ये लगाने को तैयार है, और साथ में ₹3 के आप तरीके पूछेगा, ₹3 का कोई वैलिड तरीका ही नहीं अभी तक मिला, तो मिनिमम तरीका तो मिलने की सराह, ठीक। तो ₹5 नहीं चुक पाएगा। ₹6 चुकाने के लिए इसने कहा ₹2 मैं लगा देता हूँ, और ₹4 के चुकाने के मिनिमम सिक्के बताओ। पहले ₹4 चुकाया भी जा सकते हैं कि नहीं, हाँ देखो यहाँ इंट मैक्स नहीं पड़ा है, तो यानी कि चुकाया जा सकता है। कितने सिक्कों में चुकाया जा सकता है, 2 सिक्कों में। तो उसने कहा उनके पीछे एक सिक्का मेरा भी लगा दो, तो 3 सिक्कों में ₹6 मैं चुका सकता हूँ, ठीक। ₹7 अभी भी नहीं चुका पाओगे, क्यों, क्योंकि ₹2 तुम चुकाओगे, ₹5 के तरीके पूछोगे, ₹5 का कोई तरीका नहीं होता। तो 2 का यूज़ करके मिनिमम कितने सिक्कों में ये डिनोमिनेट ये इतने नंबर ऑफ रुपए किसी के चुकाए जा सकते हैं, ये आपको अभी तक पढ़ा हो गया। खाली डेफिनेशन चेंज करिए, पहले डेफिनेशन क्या थी, पहले डेफिनेशन थी कि कितने तरीक़ों से चुकाया जा सकता है, अब क्या है कितने मिनिमम सिक्के यूज़ करके चुकाया जा सकता है, ठीक। अब बात आई कि ₹3 का आपको सिक्का मिला किसी जेब से, ठीक। अब फिर से ₹3 के सिक्के का पहला काम कहाँ पे पड़ेगा, ₹3 के सिक्के का पहला काम पड़ेगा यहाँ ₹3 पे। जब ₹3 पे आप आओगे तो आप कहोगे कि देखो ₹3 का एक सिक्का मैं दे दूँगा आपको, और साथ में कहीं से पता करके आओ कि ₹0 कितने सिक्कों में चुक जाता है। तो इसने कहा ₹0 0 सिक्के में चुक जाता है। तो इसने कहा ठीक है, फिर एक सिक्के में मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसने कहा ठीक है, एक सिक्के में क्या हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। खाली के पीछे 3 लगा दिए, एक सिक्के में मेरा काम हो गया, ठीक। अब 4 की बात आई, 4 की बात आई तो इसने कहा ₹3 मैं दे दूंगा, ₹1 बताओ मिनिमम कितने सिक्कों में, कह रहा है ₹1 चुकाया ही नहीं जा सकता है। कैसे पता चला, इंट मैक्स पड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ पे, तो यानी कि चुकाया नहीं जा सकता। तो इसने कहा कुछ नहीं हो सकता। फिर 4 पे आए, 4 पे आए, सॉरी 4 का ही तो देख रहे थे, 5 पे आए, 5 पे आए तो क्या किया, तो इसने कहा ₹3 मैं दे दूंगा, ₹3 का एक सिक्का मैं दे दूंगा, और साथ में पता कराओ कि ₹2 चुकाने के कितने सिक्के यूज़ होते हैं। तो 1 प्लस जितने ₹2 चुकाने में सिक्के यूज़ हो रहे हैं उतने सिक्कों में मैं ₹5 चुका दूँगा। तो उसने कहा ₹2 तो एक सिक्के में चुका दिया जाता है। तो उसने कहा ठीक है, फिर 2 सिक्कों में हम लोग मिलके ₹5 चुका देंगे। कैसे, 2 के पीछे 3 लगा दो, 2 सिक्कों में चुका दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ₹6 कैसे चुकेगा, ₹6 चुकाने के लिए इसने कहा कि ₹3 जैसे चुकते हैं
उसके पीछे मेरा एक सिक्का लगा देना। इसका एक सिक्का लगेगा किसके पीछे? 3 रुपये कितने मिनिमम सिक्कों में चुकते हैं? पहली चीज़ तो क्या चुका भी सकते हो कि नहीं चुका सकते हो, ये नहीं कैसे पता चलेगा? इंटमैक्स पढ़ा है कि नहीं वहाँ पे? देखो इंटमैक्स नहीं पढ़ा है, 1 पढ़ा है, तो यानी चुकाया जा सकता है। तो एक सिक्के में 3 रुपये चुकाए जा सकते हैं, तो एक सिक्के के साथ अपना एक सिक्का लगा दिया। अब देखो यहाँ पे अपडेट होगी वैल्यू। अभी हमें कितना मिला? अभी तक हमें पता है कि 3 सिक्के दे के 6 रुपये चुकाते हैं, 2 के 3 सिक्के। अब हमें एक नया तरीका पता चल गया कि 3 रुपये के 2 सिक्के दे दो तो भी चुक जाता है। तो देखो इस वैल्यू को अपडेट करके अब इसको 2 कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू हमेशा तुम वहाँ पे स्टोर करना चाहोगे। देखो यहाँ पे अपडेट करके तुमने 2 रख दिया, क्या है वो 2? 3 से तुम्हारा चुक गया। 7 पे आए तुम, 7 का पहला तरीका यहाँ पे मिलने वाला है। कैसे? 3 रुपये का एक सिक्का लगाने को तैयार है, 4 रुपये के तरीके पता करके आओ। 4 रुपये को 2 सिक्कों में चुका सकते हो, तो उसके पीछे एक 3 रुपये अपना सिक्का लगा देगा, यानी कि 2 + 1 3 सिक्कों में चुका सकते हो। 3 सिक्कों में कैसे चुकाओगे? 2 2 और 3, ठीक, 3 सिक्कों में चुका सकते हो। अब इस इशारे में क्या पढ़ा हुआ है? अब इशारे में पढ़ा है कि 2 और 3 का यूज़ करके तुम मिनिमम कितने सिक्कों में ये वैल्यूज़ चुका सकते हो। ये चीज़ पढ़ी हुई है अभी तक तुम्हारी आरे में, ठीक है। अब किसकी बारी आई? अब बारी आई तुम्हारे 4 रुपये के सिक्के की, ठीक। 4 रुपये का तुम्हारे पास सिक्का आया। अब सेम चीज़ फिर से करोगे तुम। क्या सेम चीज़? 4 रुपये का सिक्का यूज़ करके, 4 रुपये का सिक्का यूज़ करके अब फिर से तुम चुकाने के बारी में आ जाओगे। क्या करोगे? तुमने कहा कि मैं 4 रुपये का सिक्का कहाँ पे पहली बार यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं 1 पे यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं 2 पे यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं 3 पे यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, 4 पे पहली बार 4 रुपये का सिक्का यूज़ हो पाएगा, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, 4 रुपये का मैं एक सिक्का लगाने को तैयार हूँ और 0 रुपये कितने सिक्कों में चुका सकते हो ये बता दो मुझे। तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि 4 रुपये कितने सिक्कों में चुका सकते हो। एक सिक्का इसने लगाया, 0 रुपये 0 सिक्कों में चुका सकते हो, तो एक सिक्के में आप अपना 4 रुपये चुका सकते हो। अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक पता है कि मिनिमम 2 सिक्कों में चुका सकते हो। इसने कहा नहीं, मेरे आते हुए मिनिमम एक सिक्के में ही चुका सकते हो। तो इसने कहा ठीक है, अपडेट करो फिर इसको। अब मिनिमम एक सिक्कों में तुमने 4 रुपये चुका दिया, ठीक। अब 5 पे आए। 5 पे आए तो क्या हुआ? 5 पे आए, इसने कहा कि 4 रुपये मैं दे दूंगा और 1 रुपये कहीं से पता करके आओ मिनिमम कितने सिक्कों में चुका सकते हो। इसने कहा 1 रुपये अभी तक हमें चुकाने का तरीका नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि 1 रुपये पे क्या पड़ा हुआ है? इंटमैक्स, ठीक। 6 पे आए, 6 पे आए, 4 रुपये ये देने को तैयार है, 2 रुपये बताओ कितने मिनिमम सिक्कों में चुका सकते हो। 2 रुपये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है कि एक सिक्के में चुका सकते हो, एक सिक्के में 2 रुपये चुका सकते हो और एक सिक्का 4 रुपये का, तो टोटल 2 सिक्कों में आप 6 रुपये भी चुका सकते हो। तो इसने कहा देखो अभी भी 2 ही पड़ा हुआ है, कुछ अपडेट नहीं होगा, तो यानी कि 2 ही सिक्कों में आप 6 रुपये चुका सकते हो। अब 7 रुपये की बारी आई। 7 रुपये मिनिमम कितने सिक्कों में चुका सकते हो? तो इसने कहा 4 रुपये का सिक्का मैं दे दूँगा, 3 रुपये बताओ तुम कितने मिनिमम तरीक़ों से चुका सकते हो। इसने कहा 3 रुपये मैं चुका सकता हूँ मिनिमम एक तरीके से। इसने कहा ठीक है, तो मतलब कि 1 + 1 दो सिक्कों में तुम 7 रुपये चुका दोगे। इसने कहा अभी तक पड़ा है मेरे पास कि 3 सिक्कों में चुका सकते हो। इसने कहा नहीं, मैं आ गया हूँ तो अब मैंने कम कर दिए सिक्के, तो 2 सिक्कों में अब चुका सकते हो। 2 सिक्कों में कैसे चुकाओगे? 4 और 3, ठीक। 4 और 3 अगर लगा दोगे तो 2 सिक्कों में चुक जाएगा। अब देखो सारे सिक्के हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब इस एरे में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो ये पड़ी हैं कि मिनिमम कितने सिक्कों में तुम इतनी वैल्यू चुका सकते हो। तो अब देखो 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 7 पे 2 पड़ा हुआ है, यानी कि 2 सिक्कों में मिनिमम आप 7 चुका सकते हो, ये सारी डिनोमिनेशंस का यूज़ करके। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बस हमने एरे की डेफिनेशन चेंज करी है और जो स्टोर कर रहे थे वो चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो अगर पिछले वाले का कोड आपने देखा हो तो इसके कोड में कोई भी खास चेंज नहीं होगा। पिछले वाले में हम यहाँ पे 0 से इनिशलाइज कर रहे थे, इस बार हमने इंटमैक्स से इनिशलाइज किया है, ठीक। अब हमें बस एक कंडीशन, देखो वही सेम कंडीशन की अपनी डिनोमिनेशंस पे लूप लगाया आपने, फिर आपने कितनी वैल्यूज़ चुकानी है उस पर लूप लगाया। अब देखो यहाँ पे बस एक कंडीशन आपकी एक्स्ट्रा बढ़ गई है। पिछले में खाली ये पहली वाली कंडीशन थी कि जब उस सिक्के का नंबर कब आएगा, जब आपको पैसे चुकाने जितने हैं वो बड़ा हो जाता है आपके इस कॉइन की डिनोमिनेशन से, तब पहली बार यूज़ आ रहा था। अब देखो एक कंडीशन और लग गई कि क्या तुम इतने रुपए चुका भी सकते हो कि नहीं। जैसे मान लो 6 आया था तो 6 क्या पूछ रहा था? 6 में 6 रुपये चुकाने आपको, और मान लो आपके पास 4 रुपये का सिक्का है, तो आप क्या पूछ रहे थे कि 4 रुपये का सिक्का मैं दे दूँगा, 2 रुपये कैसे चुकेंगे ये बता दो मुझे। 2 रुपये पहली बात कोई चुका सकता है कि नहीं, ये यहाँ पे चेक हो रहा है कि 2 रुपये चुकाने के तरीके हैं भी नहीं कि नहीं। अगर इंटमैक्स पड़ा हुआ है वहाँ पे, इसका मतलब कि 2 रुपये चुकाने के तरीका ही नहीं है। तो इंटमैक्स अगर नहीं पड़ा है तभी आप वहाँ की मिनिमम वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आप मिनिमम वैल्यू कैसे उठाओगे? 1 रुपये एक सिक्का मेरा, यानी कि मैं जो एक सिक्का लगा रहा हूँ, और साथ में तुम बता दो कि मिनिमम बचा हुआ वैल्यू कितने मिनिमम सिक्कों में लगा सकते हो तुम।
और आपकी पूरी डीपी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। लास्ट में आप चेक कर लोगे कि अगर लास्ट वैल्यू में आपकी इंटमैक्स पड़ा हुआ है, यानी कि जितने रुपए आपको चुकाने थे उस पर अगर इंटमैक्स पड़ा हुआ है तो यानी कि वो आप नहीं चुका सकते हो, तो आप -1 रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ आप डीपी में से उठा के वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि डीपी में तो आपको सारी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक, देखो इसका प्री रिक्विजिट आपका पिछला क्वेश्चन था, वो आपको आने ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आता था तो मैंने एक बार समझाने की कोशिश करी, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, फिर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।